हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल पिंकाक्ष। और हम लोगों ने जैसे जो मेरी पिछली वीडियोस थी उसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो थे उनके रूट्स और मतलब जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशंस थे उसको डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम देखेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 2.2। ओके। तो मैं यहाँ पे अब सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट जितने दो तीन क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। बाकी एक्सरसाइजेज ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके अपने टेलीग्राम ग्रुप है एक, वहाँ पे पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो इनका एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है कि जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो करना क्या है, हमको जितने भी इनके पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनका जीरोस निकालना है पहले। जीरोस क्या होंगे, देन आफ्टर हमको फाइंड आउट करना है कि जो कोफिशिएंट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, मतलब वो रिलेशंस जो हमको ऑलरेडी पता है, मैंने इसके पीछे जो भी वीडियोस बनाई हैं क्वाड्रेटिक से रिलेटेड और क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड, तो उसको यहाँ पे बताना है कि वो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है। तो पहला जो इनका क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज करने का हमने आपको तरीका बताया है कि जैसे पहले इनका प्रोडक्ट देख लो। ये 4 और ए का जो कोफिशिएंट हो, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो वो, और जो आपका कांस्टेंट टर्म है उनका प्रोडक्ट देखो। उनका जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, 8 होगा ना। कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, 1 है, और कांस्टेंट टर्म 8 है। तो जो कोफिशिएंट हो एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट टर्म है, उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, उसका प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे क्या आया, 8 आया। ठीक है। तो अब 8 का ये दोनों का प्रोडक्ट को ब्रेक करो, ऐसा कि इस इस टर्म का एडिशन आए। मतलब इन दोनों को जैसे 4 2 है, हम ब्रेक किए 8 आया। अब 4 को ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करो कि -2 आए, देखो आ रहा है। 4 -2 करो, -2, -4 +2 कर लो तो -2 आएगा। तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि 8 का तो बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, तो 8 × 1 भी हो सकता है एक ब्रेक में। तो 1 और 8 से लेकिन -2 नहीं मिलेगा। -1 +8 करोगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ये तो सही नहीं है ना, तो ये वाला सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ब्रेक किया है, क्या, -4x + 2x। ओके, -2x आ जाएगा और ये -8 ऑलरेडी है। अब क्या करना है, इस वाले टर्म में ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इनको दो अलग टर्म मान लो। तो x² - 4x में अगर x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 आएगा, और अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो x - 4 आ जाएगा मेरा। ठीक है। तो हमको ये मिल जाएगा, ये सेकंड स्टेप। अब लास्ट में क्या करना है, जो ये दो टर्म है इनको कॉमन कर लो। x - 4 कॉमन किए, बचेगा क्या, x + 2। यहाँ से x - 4 निकाले x, और फिर यहाँ से x - 4 निकला x + 2। तो अब ये दो फैक्टराइजेशन के बाद ये टर्म आ गए। ठीक है। तो अब जो ये टर्म है क्या होता है, हमको जीरोस निकालने के लिए जो भी पी एक्स हो उसको 0 के इक्वल करिए, ये 0 के इक्वल कर दो भाई। ठीक है। याद रखना है, जब भी फैक्टर का जीरोस निकालना है उसको 0 के बराबर करना होता है हमको। हम कर दिए। अब अब किसी दो चीज का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो ये क्वांटिटी 0 हो या तो ये क्वांटिटी 0। भाई सिंपल सी बात है ना, दो क्वांटिटी का 0 कब होगा, दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट का 0 कब होगा, कोई एक 0 हो। ठीक है। क्योंकि 0 × 1 करोगे 0 होगा, या 2 × 0 करोगे तो 0 होगा। तो इन दोनों में से कोई, मतलब यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो पहले इसलिए x - 4 को 0 की या x + 2 को। तो जो 0 आया, एक x = 4 आया, एक x = -2 आया। ठीक है। तो अब
जो ये जीरोज है, अब मेरे पास अल्फा और बीटा हमारे जीरोज हैं, यही अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2, ये हमारे जीरोज हैं। अब हम कोफिशिएंट लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू 8। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। मैंने ये आपको डेराइव करके पीछे मैंने वीडियोस बना के डाल चुका हूँ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कैसे आता है। अब सम करो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 4 है, बीटा -2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और माइनस बी बाई ए रखो, -2 -1 2। तो ये प्रूफ हो गया ना कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए बराबर है। ठीक है। सिमिलरली अल्फा बीटा क्या आना चाहिए, सी सी बाई ए। इन दोनों का देखो, अब अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा 4 है, बीटा 2। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2, ये -8 आ गया। ओके। और सी बाई ए, सी क्या है तुम्हारा -8 और ए क्या है 1, तो यहाँ पे -8 आ गया। तो ये हमारा प्रूव भी हो गया कि जो रिलेशन है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट तो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। और दूसरा है कि जो प्रोडक्ट है, मतलब फैक्टराइज करने पे जीरोस क्या है, 4 और -2। सिमिलरली और एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ये तो सेम फैक्टराइजेशन है, इसको नहीं देखते हैं। एक दूसरा ये थर्ड नंबर देखते हैं। अब देखो थर्ड नंबर क्या लिखा है, 6x² -3 -7x। तो पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लाते हैं, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लिखा जाता है। मतलब भाई x का डिग्री घट कम होता जाए वैसे लिखते जाना है। इसलिए पहले हम इसको उस फॉर्म में लिखे हैं, जनरल फॉर्म जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। ठीक है। जो एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम उस फॉर्म में लिखे ये। ठीक है। अब फिर इसको फैक्टराइज करो, तो सिंपल सेम रूल कि भाई पहले प्रोडक्ट देखो क्या है, 18 है। अब 6 से 3 करोगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा, 3 आएगा। अब 8 का ऐसे ब्रेक करना है कि हमको यहाँ -7x मिले। तो क्या है, 9 इंटू 2 करोगे तो 18 आ रहा है, और -9 और +2 करो, देखो -7 आएगा। ठीक है। तो बस यही हम किए, +2x -9x और ये -3। तो ऐसे हमको ब्रेक करना है कि हमको यहाँ पे -7x मिले और उन दोनों ही टर्म का प्रोडक्ट करें, तो कोफिशिएंट जो x² का और कांस्टेंट टर्म के बराबर है हमेशा। ठीक है। अब कॉमन ले लो भाई, सिंपल सा है फिर कि ये एक टर्म अलग करो और एक टर्म ये अलग करो और कॉमन लो। 6x² +2x, 2x यहाँ की है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 3x +1, वहाँ पे भी कॉमन ले लो, 3x +1, ये देखो यहाँ 2x 3x। अब फिर कॉमन लिए, 2x माइनस लिए, 3x +1। अब फिर कोफिशिएंट जीरो कर दो, या तो ये जीरो होगा, मतलब जो फैक्टर है इनको जीरो करो, या तो ये जीरो हो गया, तो ये यहाँ जीरो किए, ये यहाँ जीरो किए। तो अब हमारे पास आया क्या, देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया x = 3/2 आ गया एक, और एक x = -1/3। तो जो रूट्स आए मेरे क्या हो गए, जीरोज जो है, एक्चुअली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये है। ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये मेरे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है कि अल्फा = 3/2 और बीटा = -1/3। और अब पहले कोफिशिएंट लिखो, a = 6 है, b = -7 है यहाँ वाले से, और c = -3 है। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई, अल्फा बीटा कितना है, 3/2 है और -1/3 है। इसको सॉल्व करोगे तो 7/6 आ जाएगा। हाँ। और माइनस बी बाई ये देखो क्या है, माइनस बी बाई ये देखो क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ये करोगे तो क्या आ जाएगा, -7 7/6 आ गया वो भी। तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर है। ऐसे ही यहाँ पे अल्फा बीटा सी बाई ए करोगे तो 3/2 -1/2, और सी की वैल्यू क्या है, -3,
और ए की वैल्यू क्या है 6 पुट किए, ये भी 1/2, मतलब अल्फा बीटा जो है हमारा C/A के बराबर आ गया। तो ऐसे ही हमको ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने। अब देखो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, मैंने सारे यहाँ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप इसको समझिए, खुद से करिए, नहीं आए तो यहाँ से देखिए, फिर भी न समझ में आए तो आप हमको कमेंट करिए या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डालिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अगर हमको सम ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ जीरोस, बोले ना सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस दिए हों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया हो और प्रोडक्ट दे दिया हो उनके जीरोस का, तो हमको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल है। अब देखो इससे पहला क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा बीटा। अब थोड़ा इस टर्म से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन से, इक्वेशन वन से। इक्वेशन वन से जो अल्फा की वैल्यू आई क्या आई, अल्फा इज इक्वल टू 1/4 माइनस बीटा, क्योंकि बीटा को हम इधर ले जाएंगे, प्लस है तो इधर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको अल्फा की वैल्यू मिल गई। जो ये अल्फा की वैल्यू आई ना, उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। ये जो अल्फा की वैल्यू आई, ये जो अल्फा की वैल्यू आ रही है, ये जो अल्फा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पे इसको इस इक्वेशन में पुट करो। तो अल्फा बीटा क्या है, -1। अल्फा की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस बीटा इंटू बीटा -1। देखो ये इक्वेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई करो बीटा को, तो बीटा 1/4 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर -1। अब थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं इस टर्म को, तो क्या लिखोगे, जैसे अगर हम बोले इस पूरे टर्म को उधर लेते जाओ, इस वाले टर्म को, मतलब 1/4 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब हम उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर -1/4 बीटा, और यहाँ -1। सिंपल है, ये इधर जाएगा, ये टर्म अगर हम बोले बीटा स्क्वायर को इधर ले जाओ, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो गया, देखो, ये वाला टर्म इधर जाएगा तो क्या है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस हो गया, और हमारा ये -1 ऑलरेडी यहाँ था, तो यही हो गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर दो भाई, ये हमको हटाना है फ्रैक्शन, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हम पूरे इक्वेशन में, तो क्या आ गया, 4 बीटा स्क्वायर, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, तो बीटा हो गया, और ये -4 हो गया। बस ये जो बीटा है ना, ये तो एक जीरो है, बस उस बीटा की जगह एक्स रख दो, तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। अब देखो आगे, देखो ये सेम क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है जैसे ये वाला है, ठीक है, पहला वाला, ये सेम वैसा ही है। इसको देखते हैं थोड़ा, इसमें क्या है, इसमें भाई सम दे दिया है 0, और ये प्रोडक्ट है हमारा √5, ठीक है, तो भाई सम दिया है 0। अब अगर अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो माइनस बीटा के बराबर हो गई, अल्फा जो है माइनस बीटा के बराबर हो गया पहले इक्वेशन से। अब ये जो अल्फा की वैल्यू हम इसको सेकंड में रख दिए, माइनस बीटा इंटू बीटा √5, ये हो गया बीटा स्क्वायर -√5, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई किए ना, और माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू √5। ठीक, अब इसको बीटा स्क्वायर इधर ले जाओ, तो ये बीटा स्क्वायर -√5 हो गया, एक्स स्क्वायर -√5 हो गया इक्वेशन आपका। ठीक है, ऐसे ही मैंने सारे इक्वेशंस को सॉल्व किए हैं। अब अगर ये फ्रैक्शन वाला आपको एक करके मैं दिखा देता हूँ, ये लास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आप सारे सॉल्यूशन इसके भी मैंने कर रखे हैं इसमें, इस स्लाइड में, और ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी डाल दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जाके आप देख लीजिए। तो भाई अल्फा प्लस बीटा का -1/4 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 दी हुई है, ठीक है। अब फिर से यहाँ सेम काम हम करेंगे भाई, कि अल्फा की वैल्यू निकाल लो पहले,
निकाल दिए हैं -1/4 -1/बीटा, और इस वैल्यू को हम इस सेकंड इक्वेशन में रख दिए, -1/-बीटा, मल्टीप्लाई किए, ये आ गया। यहाँ से सॉल्व कर दो आप, मतलब 4 मल्टीप्लाई कर लो, रीअरेंज करो पहले और फिर इसको सॉल्व कर लो। 4 से मल्टीप्लाई ये आया, यही आपका इक्वेशन हो गया, 4x² x+4 = 0। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ये पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करके मैंने अपलोड कर दे रहा। आप इसके पूरे सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, जैसे मैंने एक दो करके दिखाया, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, तो मुझसे आप कांटेक्ट करिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, टेलीग्राम चैनल भी है। थैंक यू पूरी वीडियो आपको देखने के लिए, और प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब